भाभी पानी। संजू मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। अरे संजू पता नहीं कहाँ जा रहा है, मेरी आवाज तक नहीं सुनी उसने। कहाँ जाएगा भाभी, गया होगा परागी को मनाने। चाहे कुछ भी हो जाए, इस लड़की को सिवाय परागी के कुछ सूझता ही नहीं है। और वो लड़की, उसकी प्रायोरिटी तो सिर्फ उसका काम है। सही कह रही है भाभी, परागी की प्रायोरिटी हमेशा सिर्फ उसका काम ही होता है। कल भी उसकी बातों से एकदम साफ लग रहा था कि उसे संजू की बेइज्जती से ज्यादा अपने बॉस और अपनी इंसल्ट की चिंता है। मुझे तो बस इस बात का डर लग रहा है कि कहीं संजू से वो इस बात का बदला ना ले। बदला? अरे कब तक बदला लेती रहेगी वो? भाभी परागी है वो, IAS ऑफिसर परागी। अपनी पावर का यूज करके वो कोई भी केस बना के डाल सकती है। मैडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सम्मन भेजना है, लेटर रेडी है, आपके साइन चाहिए। ओके। ऑल द बेस्ट। IAS बनना मेरा सपना था। आज तुम्हारे अगेंस्ट ये समन लेटर को साइन करना किसी पूरे सपने जैसा लग रहा है। घर में रिश्ते और ऑफिस में ड्यूटी, ये दोनों निभाना मेरा फर्ज है। और यकीन है मुझे, ये फाइनेंशियल फ्रॉड, ये फाइनेंशियल गड़बड़ जो हो रही है ना, वो उसके रिस्पॉन्सिबल चाचू है, तुम नहीं। पर मैं फर्ज से बंधी हुई हूँ समझो, जो फर्ज कहेगा मुझे करना पड़ेगा। मम्मी जी तो माफी मांगने कीर्तन चली गई हैं, और तुम्हारा छोटा भाई कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढने गया है। ये लो, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। अतुल, कोई नौकरानी रखनी पड़ेगी अब तुम्हें। शिवा, शिवा, शांत शांत। और किंकर की फिक्र तुम मत करो, जाने दो उसे, जाने दो। 2 दिन स्ट्रगल करेगा, धक्के खाएगा, दुनियादारी सारी समझ में आ जाएगी, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। टेंशन मत लो। बाद में खा लेना। भैया जी, भाभी जी, क्या बात है? क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे बैठ जाइए, आप ही का घर है, बैठिए। भांग बड़ी अच्छी क्वालिटी की थी, पर अफसोस हो, नशा तो उतर गया। गुस्सा तो बहुत आ रहा है आप दोनों पर,
संजय जी, ये आप क्या बोल रहे हो? वही कह रहा हूं जो आप सुन रही हो। मैं चाहता तो आप दोनों को पुलिस स्टेशन के थोड़े दर्शन करवा सकता था, पुलिस? लेकिन क्या करूं, रुक गया। परागी की वजह से और मम्मी जी की वजह से। और अब जो बोलने वाला हूं उसे जरा ध्यान से सुनना, वार्निंग समझ लेना इसे। आइंदा अगर मेरी फैमिली या मेरे और परागी के बीच में आने की कोशिश की ना, तो पहले तो मैं समझाऊंगा बड़े आराम से, और उसके बाद समझाएगी पुलिस। कान खुले रखो, मुंह नहीं। बोला ना अभी। मैं कभी नहीं भूल सकता कि तुम दोनों की वजह से मैंने परागी को क्या क्या सुना दिया, उसकी कितनी इंसल्ट हुई। इसी घर की बेटी है ना वो, तुम लोगों के साथ रही है, तुम्हारी बहन है, और तुम दोनों ने मिलकर ये हरकत की। आखिरी बार समझा रहा हूं, इसके बाद समझाऊंगा नहीं। और जो एक्शन लूंगा ना, उसके बाद जो तुम्हारे फेस पर रिएक्शन है, वो देने के काबिल नहीं बचोगे। कंटिन्यू। खाइए खाइए, आराम से खाइए। इसको कैसे पता चला? बड़े घर का लौंडा है ये, बड़े कॉन्टैक्ट है उसके, कहीं हमें फंसवाना आते। नहीं अतुल, जब तक वो परागी से प्यार करेगा तब तक हमारे खिलाफ कुछ नहीं करेगा। तुमने उसका चेहरा देखा? दोनों के बीच जो दरार आई है, उसकी लकीर उसके चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रही है। इसका मतलब हमारा प्लान कामयाब हो गया है। पर आ गई बेटा। बैठो 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 बैठो। ऑकवर्ड फील करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें यहां पर बैठे हुए देख सोचा तुम्हारा हालचाल पूछ लूं। और ये हमारी फेवरेट ग्रीन टी। थैंक यू पापा। पापा आई अंडरस्टैंड, सबकी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, पर औरतों को ही सबसे ज्यादा चैलेंजेस फेस क्यों करने पड़ते हैं? देखो ना, मैं चीजें संभाल ले जाती हूँ, अपने आप बिगड़ जाती हैं। जितना उन्हें सुलझाती हूँ उतना ही उलझती चली जाती हैं। घर, जॉब, रिश्ते, यहां तक कि प्यार में भी खुद को साबित करना पड़ रहा है। और इतने सारे एफर्ट्स लगाने के बाद जब रिजल्ट 0 निकलता है ना, तो मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाओ। बेटा, जब एक बेटी बाप से ऐसी सिचुएशन में सलाह मांगती है ना, तो नॉर्मली बाप बेटी को हिम्मत और हौसला भरते हुए सिर्फ इतना कहता है कि आगे बढ़ो, लड़ लो, अपने आप को प्रूव करो। पर बाप ये भूल जाता है कि बेटी भी तो एक नॉर्मल इंसान है। नॉर्मल इंसान जैसे फील करते होंगे वैसे बेटी भी तो फील करती होगी। मैं अच्छी तरह से जानता हूं बेटा कि तुम कौन सी मुश्किलों से गुजर रही हो, पर ऐसे में सिर्फ अभी इतना कहूंगा कि आराम करो, अच्छी सी नींद लो, और सुबह जब नई ऊर्जा के साथ उठोगी तो प्रॉब्लम्स फेस करने का नया नजरिया भी तुम्हें दिखेगा।
वक्त लगेगा बेटा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। थैंक यू पापा, थैंक यू मेरी सिचुएशन समझने के लिए। एक पापा अदरक वाली चाय के साथ समझाते थे और दूसरे पापा ग्रीन टी के साथ हौसला बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच पापा, ये बात समझने के लिए और परागी को समझाने के लिए। थैंक यू सो मच। सांस हैरान है, मन परेशान है। कभी जो धूप सेकते थे न जानता हूं परागी, गलती हुई है मुझसे, इसीलिए तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर रहा हूं, पर तुम्हारी ये चुप्पी बहुत चुप रही है। तुम मुझसे आंखें नहीं मिलाना चाहती और मैं शर्म से नजर नहीं मिला पा रहा हूं। नहीं पता जो गलत हुआ है उसे सही कैसे करूं। जो हुआ उससे मैं हटूं। अब जो समन के आने से होगा उसे तुम हेट करने लगोगे। हम दोनों के बीच इतना प्यार है, फिर भी हमारा रिश्ता बिखरा हुआ क्यों है? थैंक यू। संजू जी बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुम्हें वापस टोक रही हूँ। लेकिन ये उम्र तुम्हारी अपने करियर पे फोकस करने की है, परागी को मनाने के पीछे वेस्ट करने की नहीं। माँ, आई एम सॉरी, लेकिन आप प्लीज इस बार मेरे और परागी के बीच में कुछ मत बोलिए। मैं ठीक कर लूं, प्लीज। संजू, तुझे पता है ना, इस बार सिर्फ माफी काफी नहीं होगी। भाभी, इस घर में जिसे देखो उससे परागी की यही चिंता है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग चाचू। संजू, भाई साहब, भाभी जी, एक गुड न्यूज सुनिए। लास्ट टाइम जिन इन्वेस्टर्स के साथ संजू ने मीटिंग की थी वो मान गए, वो हमारे प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए तैयार हो गए हैं। क्या बात है चाचू, कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस ब्रो। मुझे इसी दिन का वेट था। अब इस प्रोजेक्ट से संजय पाठक का नाम होगा और बहुत जल्द संजू विल बी अमंग द लीडिंग बिजनेसमैन ऑफ भोपाल। भाभी जी, मैंने आपसे कहा था ना कि अगर संजू अपने पूरे फोकस के साथ काम करेगा तो वो जो चाहे वो हासिल कर लेगा।
बस इसे अपना ये फोकस गलत जगह से हटा के सही जगह पे शिफ्ट करना है। बेटा संजू, जैसा तेरे चाचू कह रहे हैं ना, तू बस वैसा करता जा। मेहनत कर, अपना एक मुकाम बना। एक माँ को और क्या चाहिए। ठीक है। सर ये लेटर आया आपके लिए। एक मिनट मैं देखता हूँ। गवर्नमेंट से लेटर चेक कर, कहीं मंत्री जी ने कांग्रेचुलेटरी लेटर तो नहीं भेजा हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए। संजू, क्या बात है बेटा? क्या है लेटर में? क्या हो संजू, तू चुप क्यों है? भाभी जी, आप ही बताइए कि इस लेटर में क्या लिखा है? संजय कोचिंग सेंटर के इन्वेस्टिगेशन के संबंध। साइन बाय IAS ऑफिसर परागी पाठक। ये क्या है परागी? संजय और प्रमोद को क्रिमिनल्स की तरह तुमने अपने ऑफिस में आने के समन्स भिजवाए हैं, ऑर्डर्स भिजवाए हैं। संजय कोचिंग सेंटर्स की इंक्वायरी का सम्मन हमारे घर क्यों आया है? हमारे घर की शांति तो तुम भंग कर ही चुकी हो। कम से कम बिजनेस से तो अपनी काली नजर को दूर रखो। सुषमा जी, समन भेजना ये सरकारी कार्रवाई है और उन पर साइन करना परागी की ड्यूटी। उसमें कौन सी बड़ी बात है? आप परागी को बोलने दोगी तो वो बताएगी ना। इसको बोलने की क्या जरूरत है? आप है ना उसकी वकालत करने के लिए। अरे कभी तो मेरी बात सुन लीजिए विनोद जी। भाभी, संजू ने नशे की हालत में गलती से जाने अनजाने से ही सही इसके बॉस को जो एक दो बातें बोली थी, भला इसका बदला वो कैसे नहीं लेती। और देखिए क्या बदला लिया है इसने। चाची जी, मैं अपने ही परिवार से बदला क्यों लूंगी? और इससे मुझे क्या मिलेगा? हमारी पाठक परिवार की बेइज्जती। जो तुम एक के बाद एक अब तक करती आ रही हो। पहले तुमने आशी की जिंदगी बर्बाद की, उसके बाद संजू का वीडियो वायरल करके उसे बदनाम किया, और अब ये समन भेजकर हमारे सालों की रेपुटेशन को मिट्टी में मिलाना चाहती हो। हमारे बिजनेस पे ताला लगाना चाहती हो। चाचू प्लीज, परागी ने मेरी लाइफ बर्बाद होने से बचाई है। और चाचा जी, मैं जो भी कर रही हूँ वो मेरी जॉब है। ऑर्डर्स मिले हैं मुझे। तुम्हें ये ऑर्डर्स मिले नहीं है, तुमने आगे आके ये ऑर्डर्स खुद लिए हैं। तुमने अपने बॉस को फोर्स करके ये केस अपने हाथ में जानबूझकर लिया है, और तुम्हारे आगे का प्लान भी तो सेट होगा ना। आज समन भेजा है, कल हमें क्रिमिनल प्रूव करने के पीछे लग जाओगी। इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? डायरेक्ट जेल में क्यों नहीं डाल देती तुम? चाचा जी,
ये सिर्फ एक समन है, अरेस्ट ऑर्डर्स नहीं है। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप जेल जाएंगे? आपने कुछ गलत किया है? वाह परागी वाह। भाई साहब सुना, इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही ये इल्जाम लगा रही है हम पे। और संजू, तू ये इल्जाम सुन के चुप क्यों है? क्या बोलूं चाचा जी, अगर परागी ने कुछ गलत किया होता तो शायद बोलता भी, लेकिन परागी सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही है। व्हाट्स रॉन्ग इन इट? इसमें कुछ भी गलत नहीं।